ओम गाने गाने पाते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकग्रह होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सीताराम की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जब चित्रकूट की पावन भूमि पर विहार करते हुए भगवान श्री राम ने माता सीता का हाथ थामकर मंदाकिनी नदी की ओर संकेत किया तो मंद मुस्कान के साथ कमल नयन श्री राम बोले, देवी देखो तो, यह तो पुष्य शिला मंदाकिनी हंसों और सारसों की मधुर उपस्थिति में भी इसकी शोभा और दिव्य हो गई है। तटों पर खिले ये रंग बिरंगे फूल और फल फूलों से लदे ये वृक्ष मानो इस वन को स्वयं स्वर्ग के बागों में बदल रहे हो। आगे बढ़ते हुए भगवान सीता को नदी के कोमल जल की ओर ले गए। जल में तैरते कमल, हवा से उड़े पुष्पों की वर्षा, वन पक्षियों का कलरव सब मिलकर उस क्षण को अलौकिक बना रहे थे। तो श्री राम ने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रिय देखो, अभी अभी हिरणों का झुंड पानी पीकर गया है। उनके जाते ही जल थोड़ी देर धुंधला होता है, फिर अपनी स्वच्छ चमक से मोतियों की तरह जगमगा उठता है। उसी समय समीप के घाट पर कुछ महर्षि जल में स्नान कर रहे थे। कुछ अन्य मुनि सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर दोनों भुजाएं उठाकर तपस्या में तल्लीन थे। मंद वायु पर्वत की शिखरों को झुला रही थी, मानो पर्वत स्वयं नृत्य कर रहा हो। तो राम ने कहा, सीते यहाँ चित्रकूट मुझे अयोध्या जैसा प्रिय है। तुम और लक्ष्मण मेरे साथ हो, यही मेरा राज्य है, यही मेरा सुख है। मुझे यहाँ प्रतिदिन इस नदी, इस पर्वत और तुम्हारे मुख चंद्र का दर्शन मिलता है, और इससे बढ़कर मुझे किसी राज, किसी वैभव की इच्छा नहीं। फिर हंसते हुए बोले, चलो प्रिय, आज हम मंदाकिनी में स्नान करेंगे। तुम जल में उतरकर इन लाल सफ़ेद कमलों को स्पर्श करो, जैसे सखियां मिलकर जल क्रीड़ा करती है। तो राम और सीता को वन के प्रत्येक फल, कंद, फूल के विषय में प्रेम से समझाते रहे। वह चाहते थे कि सीता का मन प्रसन्न हो, उसे वनवास में भी सुख का अनुभव हो। परंतु माता सीता के अंतर्मन में माता कौशल्या और महाराज दशरथ की स्मृति बार बार जाग उठती। फिर उन्होंने अपने भावों को मुख पर प्रकट होने दिया तो पति का मन दुखी ना हो, यही सोचकर वे मुस्कान बनाए रखती। जब दोनों पर्वत के समतल स्थान पर बैठे थे, तभी दूर आकाश में धूल का घनघोर गुबार उठा। वन में कोलाहल गुंज गया, पक्षी घबराकर उड़ने लगे, हाथियों के झुंड चारों दिशाओं में भागने लगे। तो श्री राम ने चौंककर कहा कि लक्ष्मण, ये कैसी भयंकर गर्जना है? कौन है जो इतने प्रलय समान शब्द कर रहा है? क्या कोई सिंह आया है? कोई राजा या राजकुमार शिकार खेलने आया है, या कोई अन्य भीषण पशु? तो लक्ष्मण तुरंत उठकर खड़े हुए। राम बोले, जाओ लक्ष्मण, देखो इस ध्वनि का कारण क्या है। वन के ये पशु पक्षी डरे हुए इधर उधर भाग रहे हैं, इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। इस प्रकार श्री राम ने लक्ष्मण को आगे बढ़ने का संकेत दिया। और यहीं पर समाप्त होता है आज का सर्ग। यह आप सुनेंगे कल के पावन सर्ग में। यदि आपको यह पुनः तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो।